चौधरी साहब, ये जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हो रहा है, कोई आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीए की छोड़ने का इरादा यार है? मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ना मीडिया से पहली दफ़ा आपको मैं मिल रहा हूँ। 10 दिन बाद मैंने आप लोगों की शक्ल देखी है और 10 दिन में मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और एक बिल्कुल छोटा सा सेल है, ना वहाँ बिजली है, ना सही तौर पे खाना जेल का दे रहे हैं और सख्त मेरे पाँव अभी भी छूटे हुए हैं। और कार्डियोलॉजी जब मैं गया हूँ तो वहाँ इन्होंने मैक्सिमम थोड़े टाइम में मुझे निकाल लिया और वहाँ से बुलाया और बिल्कुल ना इलाज करने दे रहे, मुझे ना मुलाकातें करने दे रहे, घर वालों से भी मुलाकात बंद है। और दूसरा जो है ना, कोर्ट में भी मैंने अप्लाई किया हुआ है बी क्लास भी नहीं। और ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि मेरा राइट है ये। अच्छा फिर केस क्या है? सिर्फ एंटी करप्शन केस है, कौन सा कोई और केस ऐसा मैं किसी वाक्य भी नहीं किसी वाक्य और गालों वालों से भी मुलाकात बात है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हो रहा है, कोई आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीए की छोड़ने का इरादा यार है? मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ना मीडिया से पहली दफ़ा आपको मैं मिल रहा हूँ। वो भी मैं इस अदालत में आया हूँ एक रिमांड की जगह। मैं उस वजह से मैं यहाँ भी आपको देख रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, यहाँ भी बात भी करने थे। इलाही की अपील पर फ्रीकेंट से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस वहीद खान ने दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सेशन अदालत के फैसले को कलअदम करार दे। दोबारा जिस्मानी रिमांड देने का फैसला बेबुनियाद है। मज़ीद जानते हैं नदीम खालिद से। नदीम खालिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का सेशन अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत ने परवेज इलाही की अपील पर फ्रीकैंट से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस वहीद खान ने समाअत की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। चौधरी परवेज इलाही ने जुडिशल रिमांड के बाद जमानत के लिए दरख्वास्त दी। महकमा एंटी करप्शन ने जिस्मानी रिमांड ना देने पर फैसले को सेशन अदालत चैलेंज किया। सेशन अदालत ने किसी कानूनी जवाब के बगैर जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। दोबारा ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम खालिद आगाह कर रहे थे। बोलो ना यार, चलो पीछे लाओ यार, साहब रहमदास तकरीबन 10 दिन बाद मैंने आप लोगों की शक्ल देखी है और 10 दिन में मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और एक बिल्कुल छोटा सा सेल है, ना वहाँ बिजली है, ना सही तौर पे खाना जेल का दे रहे हैं और सख्त मेरे पाँव अभी भी छूटे हुए हैं। और कार्डियोलॉजी जब मैं गया हूँ तो वहाँ इन्होंने मैक्सिमम थोड़े टाइम में मुझे निकाल लिया और वहाँ से बुलाया और बिल्कुल ना इलाज करने दे रहे, मुझे ना मुलाकातें करने दे रहे, घर वालों से भी मुलाकात बंद है। और दूसरा जो है ना, कोर्ट में भी मैंने अप्लाई किया हुआ है बी क्लास भी नहीं। और ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि मेरा राइट है ये। अच्छा फिर केस क्या है? सिर्फ एंटी करप्शन केस है, कौन सा कोई और केस ऐसा मैं किसी वाक्य भी नहीं किसी वाक्य और गालों वालों से भी मुलाकात बात है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हो रहा है, कोई आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीए की छोड़ने का इरादा यार है? मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ना मीडिया से पहली दफ़ा आपको मैं मिल रहा हूँ। वो भी मैं इस अदालत में आया हूँ एक रिमांड की जगह। मैं उस वजह से मैं यहाँ भी आपको देख रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, यहाँ भी बात भी करने थे। चौधरी साहब, हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर किया हुआ है कि बाकायदा क्लास